बाघों की। आज विश्व बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल 2018 तक के आंकड़ों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें भारत में साल 2014 में जहां 2226 बाघ थे, वहीं अब 2018 तक बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। इतनी तेजी से बाघों की बढ़ती संख्या दिखाती है कि भारत बाघों की संख्या को लेकर कितना सजग है, उसकी सुरक्षा को लेकर कितना सजग है। भारत विश्व के 70% बाघों का घर है, हैबिटेट है, और भारत का राष्ट्रीय पशु भी बाघ ही है। पिछले कुछ सालों में भारत ने बाघों के संरक्षण पर, उनके कंजर्वेशन पर काफी मेहनत की है, जिसके बेहतर नतीजे अब सबके सामने आने लगे हैं। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। The tiger is arguably the most beautiful, dramatic and exciting animal in the world. The thrill of watching a tiger in the wild is an experience no one will ever forget. But for how much longer will we be able to enjoy this privilege? There are less than 4,000 tigers left in the world, and those that remain are under constant threat. Over 70% of the world's tigers live here in India. So what happens to India's tigers will have a profound effect on the future of this animal. Every 4 years, the Indian government undertakes a count to check. तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कि हम लगातार ये रिपोर्ट्स आपको दे रहे हैं कि जो टाइगर सेंसस है उसकी रिपोर्ट जारी हो गई है, और सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। और कभी पहले सिनेमा वाले गाते थे बागों में बहार है, अब सुप्रियो जी गाएंगे बागों में बहार है। वन्यजीव इंसानों के साथ मिलकर रह सकते हैं और पर्यावरण को एक संतुलित आकार दे सकते हैं। इसी संदेश के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में बाघ आंकलन 2018 रिपोर्ट जारी की। भारत में वन्य जीवों की स्थिति और पर्यावरण संतुलन को लेकर खुशी जताते हुए पीएम ने कहा कि भारत करीब 3000 बाघों के साथ दुनिया की सबसे बड़े और सुरक्षित परिस्थितियों में से एक है, और ये संकल्प से सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 9 long years ago, it was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. This is one of the finest example of संकल्प से सिद्धि। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आज मिलकर रहने की जरूरत है, ना कि अलग रहने की। अगर हम अपने वन्य जीवों की रक्षा करते हुए उनके संरक्षण पर भी ध्यान दें तो देश का आर्थिक विकास और पर्यावरण का विकास दोनों ही मुमकिन है। इससे देश और सशक्त बनेगा। पीएम ने कहा कि साल 2014 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर अब 860 से ज्यादा हो गई है। साथ ही साथ कम्युनिटी रिजर्व की संख्या भी साल 2014 के 43 से बढ़कर अब 100 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही जलवायु संरक्षण और पर्यावरण के प्रति संकल्पों की दिशा में बेहतरीन काम करते हुए भारत आज दुनिया के तमाम देशों के बीच फ्रंट रनर के तौर पर उभर कर आया है। उत्सर्जन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत तय समय सीमा से पहले अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा है। पीएम ने कहा कि अगर हम चाहें तो वन्य जीवों के साथ पृथ्वी पर एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि इंसानों के लिए जगह बने और वन्य जीवों का दायरा भी बढ़े, और गिर के जंगलों में वन्य जीवों की बढ़ती संख्या इसका बेहतरीन उदाहरण है। सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा। कन्वर्सेशन अबाउट कंजर्वेशन, we have to be both
smart and sensitive and create a healthy balance of environmental sustainability and economic growth. वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ परियोजना की कामयाबी के लिए देश की सांस्कृतिक परंपरा को श्रेय दिया। 4 साल पहले मैंने जब आंकड़ा लिखा था बोर्ड पर 2226, तब लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि भारत आगे बढ़ रहा है। कारण है कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर की हिस्सा है कि हम प्राणियों को भी चराचर सृष्टि का हिस्सा मानते, उनको सगे सोयरे मानते हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है हमारे जीवन का, सारी वनस्पति और सारी प्राणी सृष्टि भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बेहतरीन प्रबंधन और निर्धारण के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया। Population of tigers can be maintained in future also and for the decades to come and centuries to come, and tiger will remain as an elegant animal which is an indicator of healthy forest ecosystem. पीएम ने कहा कि केवल टाइगर जिंदा है से काम नहीं चलेगा, बाघों के संरक्षण की कोशिशों में और तेजी आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सब के बीच भारत में जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को